हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। भक्तों, भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप सभी के जीवन में सदा ऐसे ही बनी रहे। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत अधिक भोले हैं और भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम भी होते हैं। शिवलिंग पर आक, बेलपत्र और भांग समेत कुछ चीज़ें चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं पर कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिनका भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता है, जिन्हें चढ़ाना अशुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप यदि चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें। पहला है, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। तंगी, कर्ज आदि सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलता है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर की चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी सफलता मिलती है और शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। माँ अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह संबंधित बाधा है वह भी दूर हो जाती है। इसलिए वैवाहिक दाम्पत्य को शिवलिंग पर गेहूं जरूर से चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं। हर काम में सफलता के साथ हमें पूरा श्रेय प्राप्त होता है और उसका लाभ भी मिलता है। नंबर 2, सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करना भी बेहद उत्तम माना जाता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी की अलग अलग चीज़ों से रुद्र अभिषेक की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। इससे भोलेनाथ शीघ्र अधिक प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। सोमवार के दिन मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीज़ें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत अधिक शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। नंबर 3, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा खत्म हो जाती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लग रही हो तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वही कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं।
साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 4, भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाना और हुए बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज़ यानी कि रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे, रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी अधिक शुभ फल देने वाला है। जब आप उत्तरवाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। नंबर 5 है, गंगा जल की तरह ही भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकट से निजात पाने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करें। भगवान शिव और चावल का बहुत अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा है कि जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक और ज्योतिक दृष्टि से भी चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल या अक्षत चढ़ाता है उसकी कामनाओं की पूर्ति होने के साथ ही घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। ज्योतिषी में बताया गया है कि भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना गया है और दूध के साथ ये सब चीज़ें चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। नंबर 6 है, भगवान गणेश को विशेष रूप से चढ़ाई जाने वाली दूर्वा शिवजी को भी चढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाते हैं उनके सभी भय दूर हो जाते हैं और आमतौर पर शमी के पत्ते शनि देव को ही चढ़ाए जाते हैं, लेकिन यह पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और इसके बाद बिल पत्र के साथ ही शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं। अधिकतर लोग शिवलिंग पर धतूरा को चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पौधे के पत्ते भी पूजा में चढ़ाए जा सकते हैं। यह पौधा जहरीला होता है, इसलिए इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ये पत्ते शिवलिंग पर चढ़ने से भक्त के सभी बुरे विचार नष्ट होते हैं और सोच सकारात्मक बनती है। शिव पूजा में आंकड़े के फूलों का विशेष महत्व है। इसके फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो इस पौधे की पत्तियां भी शिवजी को चढ़ा सकते हैं। इसके शुभ असर से आपके सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पीपल की पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को और शिव जी को दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से ग्रहों के सभी दोष दूर होते हैं। नंबर 7, तिल सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले और सफ़ेद। खासतौर पर जब बात काले तिल की आती है तब इसे पूजा के लिए एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगह काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाए तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। खास तौर पर सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं दूर हो जाती है
तथा आपका परिवार और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाता है तो घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिवजी को अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होते हैं, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। नंबर 8 है, शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद भगवान शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की गर्मी को शांत करने के लिए ही, शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था, इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत ही प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है वही इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ही ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसे आहार औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो यह औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। नंबर 9, शिव हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, इससे वह हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन महादेव जी संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिए थे। तब भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई थी, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई भी सामग्री अगर न हो तो उसकी जगह अक्षत चढ़ाए जाते हैं। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। यह पवित्रता जिसे कि भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता को खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, न उसके दुख, न सुख, न कोई बुराई और न ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की निशानी समझकर अपने पूरे तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा ही उनके साथ रहे। 10वें नंबर पर है, सभी धार्मिक कार्यों में भी हल्दी को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन भगवान शंकर की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। भोलेनाथ को कनेर और कमल के फूलों के अलावा कोई भी अन्य फूल प्रिय नहीं है। शिव जी को किसी भी लाल रंग के फूल जैसे कि केतकी और केवड़े के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा में कुमकुम और रोली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी रोली नहीं चढ़ाई जाती। भगवान शिव को शंख बहुत ही अधिक प्रिय है, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान शंकर ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था, इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख वर्जित माना गया है।
शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा यह है। कहा जाता है कि असुर राज जालंधर की पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव जी ने जालंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी भूल कर नारियल के पानी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो भक्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।